दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव सास बहू के पसड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जो सास बहू अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे से लड़ रही थी, अब वही प्यार से एक दूसरे के आंसू पोंछ रही थी और चाय पी रही थी। अब वहाँ खड़े होकर घूर घूर कर क्या देख रहा है? इससे पहले क्या हम लोगों को नहीं देखा? अल्पना जी वीरेन को देखकर गुस्से से बोली। वरदा एक साथ हंस हंस कर बातें कर रही। वीरेन को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुझे बहुत तकलीफ हो रही हम दोनों की दोस्ती से? अल्पना जी वीरेन को सिढ़ाते हुए बोली तो पास ही बैठी वरदा असल में मुंह दबाकर हंस दी। कमाल करती हो मम्मी, अभी सुबह ही वरदा आपसे झगड़ा कर रही थी और तेज आवाज में आपको डांट रही थी और फिर आप भी तो उसे उल्टा सीधा बोल रही थी। वीरेन अभी भी कसमस में था। अधूरा ज्ञान किसी चीज का भी हो बहुत खतरनाक होता और तेरे साथ भी वही हुआ। कल रात को मेरे पेट में भयंकर दर्द था और आज इसने तुम्हारी पसंद के पुए सने बना दिए। मुझे दिया बेस्वाद का दलिया, लेकिन ये भूल गई कि मैं इसकी सासू और मसालों की खुशबू से मुझे दूर नहीं रख सकती। ये कपड़े धोने गई तो मैं सुबह से किचन में जाकर पोहे सने खाने लगी और वहीं पर गरम गरम जलेबी भी रखी थी। 3-4 उसे भी गटक लिया और शुभ साप आकर कमरे में लेट गई। अल्पना जी को बीच में रोकते हुए वरदा आगे बोलने लगी। और मम्मी जी ये भूल गई कि मैं इन्हीं की बहू हूँ। कढ़ाई और कुकर देखकर ही अंदाजा हो गया कि पोए सोने कहाँ गए और जमीन पर टपका हुआ जलेबी का जीरा इनकी सौरी की कहानी बयां कर रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से इनके पेट में दर्द होने लगा और तब मैंने इनकी अच्छे से क्लास ली और इन्हें धमकाया कि अगर ये ऐसा करेगी तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी और ये यहाँ अकेले रहे। सासू इसकी ऐसे कैसे इसकी धमकी सुन लेती। मैंने भी बोल दिया कि जब मन करे जिसके साथ जाए, लेकिन मैं तो खाऊंगी और अच्छा है ये तेरे साथ चली जाएगी तो मैं भी अपनी मर्जी से बेरोक तो कुछ भी बनाकर खाऊंगी। मेरे ये कहते ही ये रोने लगी और मुझसे नाराज हो गई। मुझे लगा कि शाम तक मान जाएगी, लेकिन जब ये शाम की चाय लेकर मेरे पास नहीं आई तो दिल धड़क गया। जाकर इसे कमरे में देखा तो तू भी नहीं था और ये कमरे में रोए जा रही थी। किचन में गई और चाय बनाकर ले आई। मुझे चाय की ट्रे के साथ देखकर वरदा बोली, आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना लेती। तब मैंने भी प्यार से ताना मारते हुए कहा, चिंता मत कर, इसमें जहर नहीं मिलाया है, इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तुझे नई सास चाहिए तो अलग बात है, मुझे तो अपने हर जन्म में बहू के रूप में तू ही चाहिए। फिर क्या? हम दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगाया और फिर अब चाय की सुस्कियां ले रहे। अल्पना जी से उनका और वरदा की कड़वी बातें और मीठे रिश्ते की कहानी सुनकर वीरेन भी भाव विभोर हो गया। आज एक बात अच्छे से समझ आ गई कि सास बहू के पसड़े में पढ़ना ही नहीं चाहिए। बस मम्मी अब सिर्फ 6 महीने की बात है। मेरी ट्रेनिंग खत्म होते ही
हम सभी एक साथ रहेंगे। हंसते हुए वीरेन अल्पना जी के गले लगकर बोला, वो सब ठीक है, लेकिन तब भी मम्मी जी मुझे ही ज्यादा प्यार करेगी, देख लेना। वरदा वीरेन के साथ हाथ को हटाकर खुद गले लग गई। सास बहू का रिश्ता नोक-झोंक भरा होता है, लेकिन आजकल रिश्ते में भी प्यार और मिठास देखने को मिल जाती है। सास बहू भावनाओं को समझती है और बहू भी बेटियों की तरह सास का ख्याल रखती है। ये रिश्ता तभी अच्छा बन पाता है जब दोनों तरफ से बराबर प्रयास किए जाते हैं।